पाकिस्तान में मुज़ाकरात के अमल पर ख्वाजा आसिफ ने सबोताज किया, खतरनाक ट्वीट की या दौड़ गया, इसराइल के सामने घुटने क्यों टेके, ट्वीट किसने करवाई, किसने डिलीट, कोई बड़ा अहम इंटरेस्टिंग मामला। तो वो रात में टोल शराबी बन जाते हैं। ऐसे ही लगता है जैसे चूहा शराब के ड्रम में गिर गया, लेकिन वो हाथी तो नहीं बन सकता ना। और ये इतलात फिर आई कि ख्वाजा आसिफ को बुला के शदीद नंगी और गंदी गालियां दी। ये खुद नून लीग के रहनुमा बता रहे हैं। अमेरिका जो है अगर जो है वो चाहे तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए इतनी माशी जो है डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकता है कि मैं समझता हूँ कि हो सकता है हम जो है जो हमारा ऑयल बिल जो है अदा करने के लिए हमारे पास पैसे ना रहे। ऑलरेडी जो माशी हालात जो है हमारे इंतहाई मखदूश हैं। ये सारे वेंटिलेटर जो है ना ये लगे हुए हैं अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। अमेरिका चाहे तो ये सारे के सारे जो हमें जो इस वक्त ड्रिप्स लगी हुई हैं या वेंटिलेटर लगे हुए हैं सारे के सारे ऑफ हो जाते हैं। तो हमें तल्लुकात उनके साथ जरूर रखने। पाकिस्तान दुनिया भर में फोन करा, पाकिस्तान ने जो इजराइल ने अटैक किया, भाई मैं घबरा गया। इजराइल में खबरें आ रही मुझे, सुमित भाई रिमोन तुम घबरा गए ना। फोन आया पाकिस्तान ने कंडेम के, हम तो घबरा गए। हाय हाय बाबे पाकिस्तानियों, तुम्हारी औकात तो छाने की भी नहीं है। पाकिस्तान में जो हुआ वो भी जरा सुने, बड़ा ही अजीबो गरीब वाकया जो शायद आइंदा आने वाली दहाइयों में याद रखा जाएगा। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी टेस्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों पब्लिकली पाकिस्तान ने अब इसराइल के आगे भी घुटने टेक दिए है और सरेंडर कर दिया है। मामला हुआ क्या? मामला यह है कि पाकिस्तान जो सो कॉल डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, उन्होंने ट्विटर पे बढ़ के मारने के लिए ट्वीट किया था इसराइल के खिलाफ, लेबनान में जो हमले कर रहे हैं उसके बारे में। तो उस पे जब इसराइल ने रिप्लाई दिया तो ख्वाजा आसिफ इतना डर गया कि उसने वो ट्वीट डिलीट कर दिया। और अब सोशल मीडिया पे लोग ख्वाजा आसिफ का मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ ने रात में शराब पी के ये ट्वीट किया। और फिर जब आसिफ मुनी को पता चला तो आसिफ मुनी ने उसे बुला के 2 थप्पड़ मारे और नंगी गालियां दी और उससे ये ट्वीट डिलीट करवाया। और ख्वाजा आसिफ अभी झूठ कह रहा है कि मैंने डिलीट नहीं किया, ट्विटर ने इसे डिलीट कर दिया, जबकि सच्चाई सबको पता है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, जैसा पूरा से देखिएगा। तो चलिए और इंतजार ना करके वीडियो देखते हैं। एटमी मुल्क 25 करोड़ की आबादी, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ इसराइल के हवाले से पैगाम दिया, ट्वीट की, बड़ी दिलेरी का काम किया। और ये ट्वीट इतनी वायरल हुई, इतनी मकबूल हुई कि शहबाज शरीफ की वो ट्वीट का रिकॉर्ड तोड़ गई। नेतन्याहू के ऑफिस ने इसे रीट्वीट किया कि ये देखिए पाकिस्तान का वजीर दिफा क्या कह रहा है। मतलब चंद मिनट के लिए वो बहुत बड़ा हीरो बन गया। और ये इतलात फिर आई कि ख्वाजा आसिफ को बुला के शदीद नंगी और गंदी गालियां दी। ये खुद नून लीग के रहनुमा बता रहे हैं। ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, बहुत सारे लोगों ने कहा हमें तो वो मिला ही नहीं। वो आपको बताते हैं वो कहाँ खो गया, वो झुमके कहाँ चले गए जो सुबह थे। वो ट्वीट जो किया था पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने, आखिरकार वो कहाँ चला गया। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक इसराइल के बारे में ट्वीट किया और उसके बाद उसे डिलीट कर दिया। जब आप हुकूमती पोजीशन पर होते हैं तो आप सुल्तान राय की तरह बढ़ के नहीं मारते कि ख्वाजा साहब रात में कई दफ़ा शरबत ज़्यादा पी लेते हैं। ये मेरा ख्याल है तासर है, क्योंकि वो जिस तरह के ट्वीट करते हैं बहके बहके, उनकी दिन की सारे दिन की जो करतूतें होती हैं उनके रात के ट्वीट होते हैं बहुत मुख्तलिफ होते हैं। दिन में वो और हरकतें करते हैं, उनकी हुकूमत और हरकतें करती है। दिन में तो फ़लस्तीन का कोई नाम ही नहीं ले सकता, रात में अक्सर उनके दिल में फ़लस्तीन का दर्द जागता है और सुबह उठते हैं तो वो दर्द गायब हो जाता है। यही काम उन्होंने किया दिन में वो एक गाना भी है, ढोल शराबी गाना है, वो ज़रूरी मैं इनको शराबी नहीं कह रहा, एक गाना है ढोल शराबी आया, तो वो रात में ढोल शराबी बन जाते हैं। ऐसे ही लगता है जैसे चूहा शराब के ड्रम में गिर गया, लेकिन वो हाथी तो नहीं बन सकता ना, चूहा शराब के ड्रम में गिरने से भी। तो उन्होंने वो ट्वीट दाग दी, अब लोगों ने भी बल्ले 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 कर दी। उसके बाद फिर जो होना था वही हुआ। ख्वाजा आसिफ जो पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहता मेरा नाम ख्वाजा आसिफ है, मैं बुज़दिल नहीं हूँ, भागने वाला नहीं हूँ। और ये वो ख्वाजा आसिफ जो इमरान खान से कहते तन्हाई में, जहाँ इमरान खान की एक आंख से बिनाई इन्होंने ख़त्म कर दी, इसराइल के हवाले से बयानात मांगता था, ट्वीट्स मांगता था, रद्दमल मांगता था इसराइल पे। अपने रद्दमल पे 2 मिनट नहीं ठहर सका। इसका वो मशहूर जुमला है ना, दौड़ गया जी, उसी पर लागू हो गया। अब इस करतूत के साथ वो जो ट्वीट है ये इकट्ठे जाते नहीं थे कहीं, और पार्लियामेंट में भी इन्होंने शायद कहा था कि मैं बुज़दिल नहीं हूँ, मेरा नाम ख्वाजा आसिफ है। सुनिए, मैं कोई बुज़दिल नहीं है, भावनगर दा जट, मेरा नाम ख्वाजा आसिफ है। सही है, सुन लिया आपने। तो ये इस तरह की माजी में ये स्टेटमेंट्स देते रहे हैं। तो मुझे तो पता था कि ये ख्वाजा आसिफ साहब बस कहीं ड्रम में गिर गए रात को। तो अब चूहा जो है वो हाथी बनने की कोशिश कर रहा है, तो सुबह जैसे ही होनी है। अब मुझे नहीं पता कि आसिफ मुनीर साहब ने इनके कान पकड़वाए हैं या खुद ही इन्होंने सोचा। उनकी बुज़दिली वाले शरीफ की सियासी ज़िंदगी का पूरा मंशूर ही है, डीलें करके भागने वाले, कमज़ोर, बोदा।
पूरी दुनिया को इसने बता दिया कि असल में हुकूमत पाकिस्तान में किसकी है। मालिकानों ने बर्दाश्त नहीं कर गए इसराइल के खिलाफ ट्वीट। खुद नून लीग के लोगों को कहता रहे कि ये जो मुज़ाकरात के अमल पर ये तो सियासी खुदकुशी होगी। वो अंसारबाजी की मिन्नत कर रहा है, ख्वाजा साहब ऐसे ना करें, अंदाज़ा करें, ये वो मुनाफिकीन है। अब ख्वाजा आसिफ खुशकिस्मत ज़रूर है कि इस ट्वीट पे से लापता नहीं किया गया, वरना ट्वीट के मामले पे तो मिसिंग पर्सन बनाते हैं। अच्छा, फिर इन्होंने पैंतरा बदला कि ये ट्विटर ने डिलीट कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। इनके फेसबुक से भी ये डिलीट हुआ, इनके इंस्टा से भी ये डिलीट हुआ, इनके ये हर टिकटॉक से भी डिलीट हुआ, इनके ट्विटर से भी। तो सारे जितने भी फोरम्स हैं वो एक लम्हे में तो इकट्ठा डिलीट नहीं करेंगे ना। कोई 2 घंटे पहले करेगा, कोई 4 घंटे बाद, कोई अगले दिन। तो और वैसे भी ट्विटर पर भी जाके देखें तो पता चलता है कि ऑथर ने ये खुद डिलीट किया ने कि या तो आप इमरान खान हो, फिर तो आप पंगे ले लें, फिर उन पंगों की कीमत भी अदा करनी पड़ती है जो वो कर रहे हैं, जेल के अंदर बैठे हुए हैं। इन्हीं वजूहात की वजह से बैठे हैं ना, किसी और वजह। या तो आप फिर इमरान खान हो, आप में इतनी पसली हो कि आप खड़े हो सकते हो और आप ट्वीट। तो जब आप इमरान खान नहीं हैं, आप सिर्फ ख्वाजा आसिफ हैं। तो जब आपको पता है कि आप ख्वाजा आसिफ हैं, वो वाले ख्वाजा आसिफ जो रेहाना डार साहबा से हारे हुए हैं, तो जब आप वो वाले ख्वाजा आसिफ हैं तो फिर आपको पहले ही ये हरकतें करने से 10 दफ़ा पहले सोचना चाहिए था कि मैंने ये क्या हरकतें की हैं। ख्वाजा आसिफ को अचानक रात को ख्वाब आता है या क्या होता है, नो आइडिया। लेकिन अचानक वो एक पोस्ट करते हैं और उसमें इसराइल की ऐसी की तैसी फेर देते हैं। क्योंकि कोई कहेगा जी वो रात को ऐसी कर देता है, ऐसी। वो लल्ला साहब, बोंगा साहब इतना बोंगा नहीं है, कईयों को नगा के यहां तक पहुंचा है। एक फोन कॉल पे हमेशा सीटें ले लेता है अपनी, ठीक है ना। इतना बोंगा नहीं है अगर कोई इस पे ऐसी बात करेगा। ये सोच समझ के सब कुछ मुझे लगता है कि किया गया। तो इस वीडियो बात करते तो मैंने इस पे वीडियो इसलिए नहीं बनाया कि मुझे पता था कि ख्वाजा आसिफ इसे डिलीट करेगा, और डिलीट करने के बाद ही मैंने वीडियो बनाने का प्लान किया था। और ख्वाजा आसिफ की आदत है बड़के मारने की। ये वही बंदा है जिसने कहा था हम आरएसएस के जो कैंप है या आरएसएस का जो हेडक्वार्टर है उस पे हमला करेंगे। तो ये इतना डरपोक बंदा है कि इस तरह के एक ट्वीट से ये इतना डर गया कि इसने ट्वीट डिलीट कर दिया और फिर बहाना लगाया कि मैंने डिलीट नहीं किया, ट्विटर ने डिलीट किया। तो मैंने पहले भी कहा था पाकिस्तान मिनिस्टर है और खासकर ख्वाजा आसिफ ये बढ़ के मारते हैं, और जब आप रिप्लाई करते हैं तो तुरंत सरेंडर कर देता है पाकिस्तानी आर्मी की तरह। और आखिर में ये कहूँगा कि पाकिस्तान इसराइल के खिलाफ सिर्फ बढ़ के ही मार सकता है। और इसराइल ने पाकिस्तान को धमकी भी लगाई तो ये पूरा लेते जाते हैं। और आज आपने वही देखा ख्वाजा आसिफ के मामले पे। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दूसरे वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।